दोस्तों, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पास एक जबरदस्त आइडिया हो लेकिन तुम उसे ठीक तरह से बता ना पाओ, या तुम किसी के सामने चुप हो जाओ क्योंकि तुम्हें डर होता है कि मैं क्या कहूंगा, या फिर तुम बोलते हो लेकिन लोग तुम्हारी बात में इंटरेस्ट नहीं लेते, तुम्हें इग्नोर कर देते हैं जैसे तुम्हारी बात की कोई वैल्यू ना हो। अरे यार, याद रखो, दुनिया के सबसे कामयाब लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते बल्कि वो सबसे अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना लो तो तुम अपनी वैल्यू में 50% इजाफा कर लेते हो। बात करना सिर्फ मुंह हिलाने का नाम नहीं है, एक आर्ट है, एक स्किल है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 12 ऐसे असूल बताऊंगा जिन्हें सीखने के बाद तुम किसी भी इंसान से, चाहे वो दोस्त हो, बॉस हो, क्रश हो या कोई भी अजनबी, आंखों में आंखें डालकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकोगे। ये ट्रिक्स तुम्हारी हेजिटेशन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। और 2 पॉइंट्स कम्युनिकेशन के वो सुनहरी असूल हैं जो लोगों को तुम्हारा दीवाना बना देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चलें बिना देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, द फर्स्ट 4 सेकंड्स। देखिए, साइकोलॉजी कहती है जब तुम किसी से मिलते हो तो वो तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही सिर्फ 4 सेकंड्स में तुम्हारे बारे में फैसला कर लेता है कि तुम कैसे इंसान हो, क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है, क्या तुम इम्पोर्टेंट हो। इसीलिए तुम्हारी एंट्री धमाकेदार होनी चाहिए। कंधे झुकाकर, नजरें चुराकर मत मिलो। जब भी किसी से मिलो तो एक ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ मिलो। तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी धीमी सी स्माइल होनी चाहिए जो कहे कि मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ। तुम्हारी नजरों में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लोग समझते हैं कि बातचीत अल्फाज से शुरू होती है, लेकिन सच है कि तुम्हारी बातचीत तुम्हारे रवैये से शुरू होती है। अगर तुम्हारे पहले 4 सेकंड्स वीक हैं तो तुम बाद में जितनी भी अच्छी बात कर लो, तुम्हारा इंप्रेशन ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। शेर की तरह एंट्री हो, बीगी बिल्ली की तरह नहीं। नंबर 2, लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिप्लाई। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सुनते नहीं है, हम सिर्फ अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं कि कब सामने वाला चुप हो और हम अपनी राम कहानी शुरू करें। अगर तुम एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो तुम्हें एक बेहतरीन लिसनर बनना पड़ेगा। जब कोई बात कर रहा हो तो अपना फोन साइड पर रखो, अपने दिमाग के ख्यालात को रोक दो और पूरी अटेंशन उसकी बात पर लगा दो। उसे महसूस करवाओ कि उस वक्त दुनिया में उससे ज्यादा अहम इंसान कोई नहीं है। जब तुम किसी को दिल से सुनते हो, तुम उसे इज्जत दे रहे होते हो और बदले में वो तुम्हें पसंद करने लगता है। लोगों को वो इंसान नहीं चाहिए जो हर वक्त मुफ्त की एडवाइस बांटे, वो इंसान चाहिए जो उन्हें समझे। अरे यार, जब कोई अपना मसला बताए तो फौरन मशवरा मत दो, बस सुनो और कहो कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है। यही एक जुमला उसे तुम्हारा दीवाना बना देगा। नंबर 3, द 7-38-55 रूल। एल्बर्ट मेराबन की एक मशहूर रिसर्च है। वो कहता है कि हमारी कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% वैल्यू हमारे वर्ड्स की होती है, 38% वैल्यू टोन ऑफ वॉइस की होती है और 55% वैल्यू हमारी बॉडी लैंग्वेज की होती है। सोचो, हम सारी जिंदगी अल्फाज रटने में लगे रहते हैं जबकि असल गेम तो बॉडी लैंग्वेज की है। अगर तुम मुंह से कह रहे हो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, आवाज दबी हुई है, तो कोई तुम्हारे अल्फाज पर यकीन नहीं करेगा। अपने हाथों को बात करते हुए यूज करो, अपनी गर्दन सीधी रखो। तुम्हारा लहजा हालात के मुताबिक होना चाहिए, कभी सॉफ्ट, कभी हार्ड, कभी पुरजोश। एक ही टून में बात करना लोगों को बोर कर देता है। अपनी बॉडी को अपने वर्ड्स का साथ देने दो। जब तुम्हारा जिस्म और जुबान एक साथ बोलते हैं तो सामने वाला हिप्नोटाइज हो जाता है। नंबर 4, द स्टिकी आईज टेक्निक। देखिए, नजरें मिलाना कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी निशानी है। जो लोग नजरें चुराकर बात करते हैं उन्हें या तो झूठा समझा जाता है या कमजोर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को घूरना शुरू कर दो। ये क्रीपी लगता है। एक जबरदस्त टेक्निक है जिसे स्टिकी आईज कहते हैं। जब तुम किसी से बात करो तो तसव्वुर करो कि तुम्हारी आंखें उसके साथ गिलू से चिपकी हुई हैं। जब वो बोलना बंद भी कर दे तब भी फौरन नजर मत हटाओ। 1 सेकंड का पॉज लो और फिर आहिस्ता से नजर हटाओ। ये छोटी सी मूव सामने वाले को ये एहसास दिलाती है कि तुम उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। आंखों का सही इस्तेमाल तुम्हारी बात में वजन पैदा करता है। अगर तुम शर्मीले हो तो शुरू में उसकी आंखों के बीच में या नाक की तरफ देखो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखों में देखना शुरू कर दो। प्रैक्टिस करो, ये एक सुपर पावर है। नंबर 5, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। देखिए, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि यार मेरे पास बात करने के लिए टॉपिक खत्म हो जाता है, मैं क्या करूं। इसका हल है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। कभी ऐसे सवाल मत पूछो जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो। देखो, मत पूछो क्या तुम्हें अपनी जॉब पसंद है, वो कहेगा हाँ, बात खत्म। इसकी बजाय पूछो तुम्हें अपनी जॉब में सबसे ज्यादा क्या पसंद है और क्यों। अब उसे डिटेल बतानी पड़ेगी। जब तुम क्यों, कैसे और क्या वाले सवाल पूछते हो तो सामने वाला खुलकर बात करता है। लोगों को अपने बारे में बात करना पसंद है। तुम्हें बस सही सवाल पूछकर उन्हें स्टार्ट करना है। जितना वो ज्यादा बोलेंगे तुम उतने ही अच्छे कम्युनिकेटर लगोगे। कम्युनिकेशन का बोझ अपने कंधे से उतारकर सवालों के जरिए उन पर डाल दो। नंबर 6, द पावर ऑफ पॉज। तेज तेज बोलना घबराहट की
निशानी है। पावरफुल लोग कभी भागते नहीं, ना चलने में ना बोलने में। बात करते हुए बीच में पॉज लेना सीखो। जब तुम कोई अहम बात कहो तो 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। ये खामोशी तुम्हारे अल्फाज को सामने वाले के दिमाग में बैठने का मौका देती है। ये सस्पेंस पैदा करती है। जब तुम रुकते हो तो लोग सोचते हैं कि अब ये आगे क्या कहेगा। खामोशी से मत डरो। अक्सर लोग खामोशी को भरने के लिए फजूल बातें करने लगते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना, पुरसुकून रहो। तुम्हारा ठहराव सामने वाले को बताएगा कि तुम एक हाई वैल्यू और सुलझे हुए इंसान हो। नंबर 7, मिररिंग। अगर तुम चाहते हो कि कोई अजनबी फौरन तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाए तो उसकी नकल उतारना शुरू कर दो, लेकिन चालाकी से। अगर वो कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर बैठा है तो तुम भी वैसे ही बैठो। अगर वो तेज बोल रहा है तो तुम भी अपनी स्पीड बढ़ा दो। अगर वो कुछ खास अल्फाज जैसे बिल्कुल जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है तो तुम भी वही अल्फाज इस्तेमाल करो। ये सब कॉन्शियसली उसके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि ये बंदा मेरे जैसा है, और इंसान फितरी तौर पर ऐसे लोगों को पसंद करता है। ये एक खुफिया रास्ता है जो सीधा अगले के दिल में जाता है। वो समझेगा भी नहीं कि उससे तुम इतने अच्छे क्यों लग रहे हो, बस तुम अच्छे लगोगे। नंबर 8, द नेम गेम। डेल कार्नेगी ने कहा था कि किसी भी इंसान के लिए दुनिया की सबसे मीठी आवाज उसका अपना नाम है। जब तुम किसी से मिलो तो उसका नाम पूछो और फिर बातचीत में 2-3 बार उसका नाम लो। जब तुम किसी का नाम लेते हो तो उसकी अटेंशन 100% तुम्हारी तरफ हो जाती है। उसे लगता है कि तुम उसे इज्जत दे रहे हो, तुम उसे पहचान दे रहे हो। अक्सर लोग नाम भूल जाते हैं और कहते हैं भाई क्या हाल है। ये बहुत आम रवैया है, लेकिन अगर तुम उसका नाम याद रखते हो, खास तौर पर दूसरी मुलाकात में, तो तुम उसकी नजर में वो बहुत खास बन जाओगे। ये छोटी सी आदत तुम्हारे रिलेशनशिप में जान डाल देगी। नंबर 9, स्टोरी टेलिंग्स। देखिए फैक्ट्स लोग भूल जाते हैं लेकिन स्टोरीज हमेशा याद रखते हैं। अगर तुम सिर्फ डाटा और इन्फॉर्मेशन दोगे तो लोग बोर हो जाएंगे। अपनी बात को एक छोटी सी कहानी में लपेट कर पेश करो। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। जैसे ही तुम ये अल्फाज बोलते हो सबके कान खड़े हो जाते हैं। कहानियों में जज्बात होते हैं और जज्बात लोगों को जोड़ते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा एक अच्छा स्टोरी टेलर होता है। अपनी जिंदगी के छोटे छोटे वाकयात को दिलचस्प अंदाज में सुनाना सीखो। थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा ड्रामा और फिर नतीजा। ये चीज तुम्हें महफिल की जान बना देगी। नंबर 10, एम्पैथी एंड वैलिडेशन। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपनी बात मनवाना नहीं बल्कि दूसरों को समझना भी है। अगर कोई गुस्से में है या दुखी है तो उसे दलीलें मत दो, उसे वैलिडेट करो। उसे कहो मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्यों गुस्से में हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी गुस्सा आता। जैसे ही तुम ये कहते हो उसका आधा गुस्सा वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई तो है जो मेरे जज्बात को समझ रहा है, ना कि मुझे जज कर रहा है। लोग उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो उन्हें अहम और समझा हुआ महसूस करवाते हैं। बहस जीतने की कोशिश मत करो, दिल जीतने की कोशिश करो। नंबर 11, बी इंटरेस्टेड। देखिए तुम जितना मर्जी ट्रिक्स लगा लो, अगर तुम दिल से दिलचस्पी नहीं ले रहे तो लोग पकड़ लेंगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम में इंटरेस्ट लें तो पहले तुम्हें लोगों में इंटरेस्ट लेना होगा। लोगों को एक किताब समझो। हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी कहानी, कोई ना कोई ऐसा नॉलेज जरूर है जो तुम्हारे पास नहीं है। क्रोस्टी पैदा करो। अच्छा फिर क्या हुआ, वाकई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब तुम किसी को ये एहसास दिलाते हो कि वो दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग इंसान है तो वो तुम्हारे सामने घंटों बात कर सकता है। बोरिंग वो नहीं होता जो सुनता है, बोरिंग वो होता है जो सिर्फ अपनी सुनाता है। दूसरों में दिलचस्पी लो, तुम खुद ब खुद इंटरेस्टिंग बन जाओगे। नंबर 12, द पीक एंड रूल। देखिए लोग ये भूल जाते हैं कि तुमने क्या कहा था, लोग ये भूल जाते हैं कि तुमने क्या किया था, लेकिन लोग ये कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया था। किसी भी बातचीत का एंड सबसे अहम होता है। जब तुम बात खत्म करो तो एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करो। कोई अच्छी सी तारीफ करो, उम्मीद भरी बात करो या कोई वादा। तुमसे बात करके बहुत मजा आया, मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत पसंद आया, मैं इस पर सोचूंगा। कभी भी बात को लटका कर बोरिंग करके मत खत्म करो। इसे तब खत्म करो जब बात अपने पीक पर हो, ताकि वो अगली बार तुमसे मिलने के लिए बेताब रहे। प्यासा छोड़ दो ताकि वो दोबारा पानी पीने आए। तो यार बोलना एक ताकत है, इसे जाया मत करो। आज से ही इन ट्रिक्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करो। आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो। डरना छोड़ दो, क्योंकि ये स्किल वो हथियार है जो तुम्हें किसी भी मैदान में जितवा सकती है। तो आज की वीडियो ने अगर तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।